ये कथा महाभारत के वनवास काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक घटना है। जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना समस्त राजपाट हार गए, तब उन्हें नियमानुसार 12 वर्ष का कठिन वनवास और 1 वर्ष का चुनौतीपूर्ण अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के इस कष्टकारी समय में भगवान कृष्ण ने पांडवों को सचेत किया कि भविष्य में धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के साथ एक भयंकर युद्ध अवश्यंभावी है। उस महायुद्ध की तैयारी हेतु पांडवों के पास दिव्य अस्त्रों का होना अनिवार्य था। श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन, जो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिमालय की दुर्गम कंदराओं में कठोर तपस्या करने चले गए। हिमालय के घने वनों में अर्जुन ने इंद्रियों को वश में कर भगवान शिव की घोर आराधना आरंभ की। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल था कि स्वर्ग के देवता भी विचलित हो उठे। अर्जुन की वीरता की परीक्षा लेने हेतु एक दिन भगवान शिव ने किरात, शिकारी का रूप धारण किया। उसी समय एक भयानक राक्षस, जो जंगली सुअर के रूप में अर्जुन पर आक्रमण करने आया था, पर अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों ने एक साथ बाण चलाए। सुअर के वध का श्रेय लेने की बात पर दोनों के मध्य तीव्र विवाद छिड़ गया, जो अंततः एक भयंकर युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने समस्त शौर्य और अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वो साधारण दिखने वाला शिकारी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में अर्जुन को बोध हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए। अर्जुन श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अर्जुन की अटूट भक्ति और अद्वितीय वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। शिव कृपा के पश्चात अर्जुन को उनके दिव्य पिता देवराज इंद्र ने सदेह स्वर्गलोक आमंत्रित किया। स्वर्ग में अर्जुन का भव्य स्वागत और अभूतपूर्व सम्मान हुआ। वहां उन्होंने न केवल देवताओं से शस्त्र विद्या सीखी, बल्कि गंधर्वों से नृत्य और संगीत की कला में भी निपुणता प्राप्त की। स्वर्ग की इंद्र सभा में एक दिन अप्सराओं के नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें परम सुंदरी उर्वशी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उर्वशी अर्जुन के तेज और व्यक्तित्व पर मोहित हो गईं और उनके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा, किंतु धर्मनिष्ठ अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि चूंकि उर्वशी उनके पूर्वजों की पत्नी रह चुकी थी, अतः वे उनके लिए माता के समान पूजनीय है। स्वयं के सौंदर्य और प्रस्ताव के तिरस्कार से क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच रहेंगे। अर्जुन इस श्राप से दुखी हुए, किंतु इंद्रदेव ने उन्हें सांत्वना दी कि ये श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान एक वरदान बनेगा। कालांतर में जब पांडवों को राजा विराट के यहाँ अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा, तब अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण कर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। इस प्रकार उर्वशी का श्राप अर्जुन की रक्षा का माध्यम बना। निष्कर्ष: अर्जुन और उर्वशी की ये कथा हमें ये गंभीर पाठ पढ़ाती है कि विषम परिस्थितियों और